आदर्श विद्या मंदिर आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 6 का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। दहन के प्रकार। पूर्व में भिन्न भिन्न प्रकार के दहन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ली थी। वाष्पशील पदार्थ क्या है, ज्वलनशील पदार्थ क्या है, तप्त क्षेत्र क्या होते हैं, या एक किसी क्रियाकलाप के द्वारा कि किसी पदार्थ का ज्वलन ताप पर किस तरह से वस्तु जलने लगती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जलने से संबंधित कुछ उदाहरण हैं देखे थे अपने। अग्निशमन यंत्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी जो आग बुझाने में काम आता है। तो दहन के प्रकार। दहन यानी जलना, जब किसी वस्तु को जलाते हुए अनुभव किया होगा कि कुछ वस्तु जल्दी जल जाती है, कुछ नहीं जल पाती है, कई अचानक जल जाती है। तो जैसे किसी चूल्हे में लकड़ियां जलाते हैं तो धीरे धीरे जलती है, और यदि माचिस की तीली से कागज को जलाना प्रारंभ कर दे तो जल्दी जल जाता है। तो इसी तरह अपन गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। तो जलती हुई तीली जो माचिस की ले जाते हैं, या गैस लाइटर को रसोई घर में गैस स्टोव के निकट लाते हैं तो तुरंत गैस जलने लग जाती है। तो गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का जो दहन है वो तीव्र दहन है। जैसे ही तीली गैस के पास ले जाने पर स्वतः एकदम तीव्र प्रक्रिया द्वारा वो जलना प्रारंभ हो जाती है। यानी फास्फोरस जैसे पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर भी, फास्फोरस जैसे पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, यानी जलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठते हैं वो स्वतः दहन कहते हैं। तीव्र दहन, स्वतः दहन यानी शुद्ध फास्फोरस को यदि वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो स्वतः जलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह कोयले के खानों में भी यदि तापक्रम बढ़ जाए तो कोयले जलना प्रारंभ हो जाते हैं। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है तो स्वतः ही दहनों प्रकार के उदाहरण है। तापक्रम बढ़ने से पदार्थ जलने प्रारंभ हो जाते हैं घर्षण के कारण। कोयले के भरे हुए ट्रक लंबे समय तक यदि घर्षण के कारण, अधिक अग्नि के कारण उसका तापमान जब बढ़ जाता है तो वो स्वतः ही जलना प्रारंभ हो जाते हैं। विस्फोट। आपने कभी कभी भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहारों के अवसर पर आतिशबाजी करते हुए देखा होगा। जब पटाखों को जलाते हैं तो ये प्रक्रिया जो होती है वो एकदम तीव्र होती है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि पैदा हो जाती है। तो अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और उच्च दाब से निकलने के कारण ये क्रिया जो होती है वो उसके विस्फोट कहते हैं। कम क्षेत्रफल मार्ग से अधिक वेग से जब कोई गैस रिसाव होती है, गैस निकलती है तो उसको विस्फोट कहते हैं। तो फटाकों में इस प्रकार की क्रिया हो जाती है, ये भी एक दहन है। तो तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट ये भी दहन के भिन्न भिन्न प्रकारों के रूप में जाना जाता है। ज्वाला। आपने भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को जलते हुए देखा होगा, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। मोमबत्ती है, रसोई घर में स्टोव है, या केरोसिन के तेल से लैंप है, यानी मिट्टी का तेल, केरोसिन, मोमबत्ती है। तो ऐसी ज्वालाएं
आपने जलते हुए देखा गया। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जो प्रकाश उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, वो क्षेत्र ज्वाला है। लेकिन ये ज्वाला, कुछ पदार्थ ज्वाला देते हैं, कुछ पदार्थ नहीं देते हैं। जैसे मोमबत्ती ज्वाला देती। मैग्नीशियम रिबन पूर्व में अपने जला कर देखा था प्रयोग में। कपूर है, मिट्टी का तेल जलते हुए देखा हो। लकड़ी का कोयला है जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। मिट्टी का तेल ज्वाला उत्पन्न करता है, लकड़ी का कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। लकड़ी के अंगारों को जलते हुए देखा होगा आपने। लकड़ियां जब जलती है तो ज्वाला उत्पन्न करती है, लेकिन लकड़ी का जब कोयला जलाया जाता है तो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को आप देख सकते हैं, इनमें ज्वाला उत्पन्न हो रही। तो इस तरह से एक चित्र मैं बताता हूं आपको। इसमें ये मोमबत्ती की ज्वाला है, जो ऊपर जो प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र बन रहा है, ये प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है। इस ज्वाला के क्षेत्र में यदि कोई वस्तु रख दे, जैसा कि यह है, ये कांच की कोई प्लेट है और नीचे मोमबत्ती रख दे, तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले पदार्थ का जो कार्बन बनेगा वो इस पट्टी पर जमा हो जाता है। और पट्टी पर जमा होने के कारण अगले इसके पास में देखो चित्र बना हुआ है, उस पर इस प्रकार के चिन्ह अंकित हो जाएंगे, यानी कि कार्बन कार्बन यहाँ चिपक जाएंगे। ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाया गया है। पहले जलाया जा रहा है, फिर जलने के बाद किस प्रकार के दर्शित होते हैं, ये ज्वाला के कारण होता है। जिस तरह से काजल बना जा सकता है, काजल बनाया जाता है, तो इस प्रकार की ज्वाला के भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। तो जब किसी वस्तु का दहन किया जाता है तो उस पदार्थ को जलने से वो पदार्थ वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण ज्वाला निर्माण होती है। जैसे मिट्टी के तेल से है, मोमबत्ती के है, इसके जलने से उससे वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण होता है। लकड़ी का कोयला है, जिससे ये ज्वाला वाष्पित नहीं होती है। ऐसा किसी क्रियाकलाप के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से तभी नहीं कर सकते थे क्रियाकलाप, लेकिन अपन दैनिक जीवन में इस प्रकार के क्रियाकलाप को देखते ही है। तो इस प्रकार का उपयोग लेकर कर सकते हैं। कोई कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न करने का कारण हो सकता है? तो इस तरह का प्रयोग भी सामान्य कर सकते हैं। मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती की ज्वाला उत्पन्न होती है, लेकिन क्या वाष्प मोम का जो वाष्प होकर ज्वाला उत्पन्न करेगा? तो इस प्रकार के क्रियाकलाप अपने सामान्य दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो कांच की प्लेट या स्लाइड पर गोल आकार का जो बल्ले बन जाता है, जिसके कारण जो जलने वाला पदार्थ था उसका जो कार्बन था उनके कण जमा होने के कारण इस प्रकार के चित्र में दर्शाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी सुनार जो है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से ज्वाला के बाहरी क्षेत्र के जो भाग होता है उसको फूंकता है, नहीं फूंक मारता है, जिससे ज्वाला का सबसे बाहरी भाग का उपयोग करता है। ऐसा क्यों? ऐसा भी अपने को कभी कभी प्रश्न पूछ ले। तो इस प्रकार के देखो मोमबत्ती की ज्वाला के भिन्न भिन्न क्षेत्र दर्शाए जा रहे हैं। सबसे जो बाहरी क्षेत्र है, आप देख रहिए, सबसे गर्म भाग है, जो एकदम लाल दिखाई देता है, तप्त रक्त जैसा दिखाई दे रहा है। ये रक्त तप्त जो होता है क्षेत्र, ये
ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग है, फिर इससे अंदर कम है, फिर धीरे कम है, और सबसे आंतरिक भाग जो कुंडी रूप में दिखाई दे रहा है वो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक काला भाग दिखाई दे रहा है, वो सबसे कम है। तो इस प्रकार के अलग अलग पूर्ण दहन का सबसे बाह्य क्षेत्र होता है, जो सबसे गर्म भाग लाल तप्त दिखाई दे रहा है, इससे अंदर का भाग अलग अलग क्षेत्र बनते हैं। इस तरह के अपन अपनी मोमबत्ती को जलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मोमबत्ती के ऐसे 3 क्षेत्र बन जाएंगे, सबसे अधिक गर्म भाग, मध्यम भाग और फिर बहुत कम यानी सबसे कम गर्म भाग बन जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, धातु की फूंकनी से फूंकता हुआ सोनार जब फूंक मारता है तो ज्वाला का कौन सा भाग उपयोग करता है? तो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करता है, जो रक्त तप्त की तरह तपता है, सबसे गर्म भाग है, जिससे फूंक मारकर धातु पर जब पटकता है तो धातु यानी सोना चांदी भी पिघलने लगती है और पिघलाकर भिन्न भिन्न प्रकार के जो आभूषण बनाने में काम में लेता है। तो ऐसे कुछ ईंधन होते हैं जो जिनकी दक्षता अच्छी होती है, धुआं कम देते हैं, ऊष्मा और प्रकाश ज्यादा देते हैं, ऐसे ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं। और सामान्य आज के टाइम में आदर्श ईंधन के रूप में जो अपन पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं, इनमें भरी हुई गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होती है। ये एक आदर्श ईंधन के रूप में, सामान्य घरेलू ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। इससे पहले अपन सामान्य लकड़ियों का उपयोग करते थे, लेकिन उससे पहले मिट्टी का तेल का उपयोग भी करते थे। तो आदर्श ईंधन ऐसा ईंधन जिनकी कार्य दक्षता, ऊष्मा देने की मात्रा सर्वाधिक हो, धुआं और राख कम पैदा करते हैं, ऐसे ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य। तीव्र दहन किसे कहते हैं, विस्फोट किसे कहते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाइए।